सबसे बेसिक टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। आना अति आवश्यक है। रीजन क्या है, जब आप 9th क्लास में आ जाते हैं तो 9th क्लास से आपकी वर्ड प्रॉब्लम सही मायने में अच्छे से स्टार्ट होती है, फाइन। और कुछ जगह वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी बिना रेशियोज के नहीं हो सकती। आपको रेशियोज की, फिर आपको प्रोपोर्शन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप क्लास 10th में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी पढ़ते हैं, वहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है, फाइन। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी एक बेसिक अच्छी और कंप्लीट जानकारी ले लें 20 से 25 मिनट के अंदर, फिर आपको इस चैप्टर में आई होप कभी समस्या ना आए। चलिएगा, अब रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, दोनों को अलग अलग समझेंगे। भाई रेशो क्या है पहले से देखते हैं। कह रहे कि अ रेशो कंपेयर्स टू और मोर क्वांटिटीज बाय डिवीजन। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन, चलिए पहले से समझ लेते हैं। अ रेशो कंपेयर्स टू और मोर क्वांटिटीज बाय डिवीजन। ये कह रहा है कि डिवीजन में हम किन्हीं दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, उसे ही हम रेशो बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा भाई। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। प्रोपोर्शन एक इक्वेशन है जो हमें बताता है कि क्या वो दोनों रेशियोज इक्वल हैं या नहीं। टुगेदर दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू कंपेयर रिलेटिव साइजेस, स्केल रेसिपीज एंड सोल्व फॉर अननोन वैल्यूज। क्या बताया भाई इसने, जो लास्ट की चीजें लिखी ना, यही आपको वर्ड प्रॉब्लम करने में सहायता करती हैं। पहले समझिए रेशो है क्या, आइएगा। इसने कहा रेशो कंपेयर्स टू और मोर क्वांटिटीज बाय डिवीजन। इसका कहने का मतलब है, उसने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने कहा कि मेरे पास तेरे से 4 गुना पैसे हैं। समझना भाई इस चीज को, ध्यान को। फॉर एग्जांपल ए के पास बी से 4 गुना पैसे हैं, ए के पास। तो फॉर एग्जांपल अगर बी के पास 1 रुपया है तो उसके पास कितने पैसे होंगे, 4 रुपए। क्या कहा था रेशो ने, रेशो कंपेयर्स टू और मोर क्वांटिटीज। समझना भाई, यहां से डायरेक्ट चीजें लग रही है कि अगर बी के पास 1 है तो ए के पास 4 है। और रेशो है क्या, रेशो हमें बिल्कुल फाइनेस्ट क्वांटिटीज बताता है भाई, किसी भी चीज की बिल्कुल फाइनेस्ट क्वांटिटीज। ये 4 रेशो 1 तो है, मतलब बी के पास 1 रुपया है, उसके पास 4 रुपए हैं, पर उन्हें टोटल ये नहीं पता उनके पास पैसे कितने हैं, फाइन। वो चीजें बाद की हैं भाई। दूसरी बात, ये जो रेशो है, रेशो इज समहाउ यूनिटलेस। रेशो इज समहाउ क्यों कह रहा हूं समझना, यूनिटलेस, फाइन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा किसने कि भाई राम के पास जो है अगर 2 मीटर कपड़ा है तो श्याम के पास 6 मीटर है। तो हमने कहा कि जी राम और श्याम का जो रेशो है कपड़े का, वो 2 मीटर रेशो 6 मीटर है। अगर इसके पास 2 मीटर है तो उसके पास 6 मीटर है। हमने इसके रेशो निकालने की कोशिश करी भाई, रेशो का साइन लगा के। तो ये जो मीटर से मीटर है, क्योंकि डिवाइड में होते हैं, ये कट जाएगा। तो इसकी जो फाइनेस्ट राम टू श्याम की जो रेशो आएगी 1:3 आएगी। अगर राम के पास 1 मीटर है तो श्याम के पास 3 मीटर है। अब ये इसी के रेस्पेक्ट में चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है भाई। तो है क्या, ध्यान से अगर आप देखोगे, रेशो कंपेयर्स टू और मोर क्वांटिटीज बाय डिवीजन। ये किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को डिवीजन में आपको सिर्फ क्या करके देती है, कंपेयर करके देती है, एक दूसरे के साथ ही कंपैरिजन करके देती है। While a proportion is an equation stating that two ratios are equal. For example, proportion ऐसा है भाई, किसने कहा कि भाई A/B इक्वल है 3/7 के। भाई ए बी का रेशो 3:7 के इक्वल है, रेशो में लिखा है। इट मीन्स आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि सर ए जो है वो 3 के इक्वल है, बी यहां से 7 के इक्वल है। ये है हमारा प्रोपोर्शन। क्यों कहा प्रोपोर्शन, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि जब हम 2 रेशोज को इक्वल करते हैं, ये 2 रेशोज थी, A/B 1 रेशो है, 3:7 1 रेशो है, बीच में इक्वेशन का साइन बनाने के लिए आपने इक्वल रखा, इक्वेशन बनाने के लिए इसे।
तब यहां से हमें पता लगा कि भैया ये क्या है, ये है प्रोपोर्शन। कभी कभी आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे वो ऐसे भी करके देता है दैट A/B प्रोपोर्शन टू 3/7। तो ये भी वही साइन है, डरना नहीं। फाइन। अब ऐसे तो आप चीजें जो समझे क्वेश्चन के साथ समझाता हूं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन भाई, ये कह रहे हैं इज द रेशो 5/10 प्रोपोर्शन टू 1/2। आप कहेंगे कि सर हम तो रेशियोज को किस में करते हैं, फाइनेस्ट फॉर्म में रखते हैं। तो देखते हैं भाई। तो आप कहेंगे सर पहले कितना है 5/10। तो 5/10 को मैं बिल्कुल काट पीट कर क्या कह सकता हूँ सर 1/2। फाइन, ये तो रहा पहला। ऑल्सो फ्रॉम अबव वी गेट दैट 5/10 इज इक्वल टू 1/2। क्यों आया भाई 5/10 को जब मैंने सोल्व करा, ये सोल्व करके कितना आया 1/2 आया ना। इट मीन्स मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि चाहे 5/10 हो, मैं से 1/2 कहूंगा। कभी आप एक चीज समझो भाई, रेशियो क्यों सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 2/5 लिखा है। अब आप ऊपर नीचे में कितने भी मल्टीप्लाई करते जाओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर भी 5 से करी, नीचे भी, तो 5×2 = 10 और ये 25। रेशो इनकी आज भी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें 2/5 में ऊपर 7 से करो तो ये 14 और नीचे 35, रेशो अब भी इक्वल रहेगी। आप ऊपर 10 से करो इट विल बिकम 20/50, रेशो अभी भी सेम है, इंटेक्ट है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा रेशो में। तो हमें ये चीजें समझनी है भाई रेशो के बारे में। फाइन। तो रेशो पर अगर आप ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के लिए। आसान क्वेश्चन है भाई, मैं 20 मिनट के अंदर आपको टॉपिक खत्म कराऊंगा, सुपर इजी टॉपिक है। सॉल्यूशन कह रहे हैं गिवन अ कांस्टेंट k सच दैट k/5 इज प्रोपोर्शन टू 10/25। सिंस, आप लिखेंगे सिंस हमें गिवन है कि सर k/5 इक्वल्स टू 10/25। कहां से पता लगा सर, हमें गिवन है। तो आप कहेंगे कि सर k/5 इक्वल है 10/25 के। और हमने क्या कहा था, ये जो प्रोपोर्शन होता है ये क्या होती है अपने आप में, इक्वेशन। तो इक्वेशन तुम सोल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा सर k मैंने यही रखा, ये हुआ मेरा 10/25 इंटू 5। 5 से काटने की कोशिश करी से, 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार। तो सर बस करना क्या था, k की वैल्यू देनी थी। तो k मेरा कितना आया, आपने कहा सर k की वैल्यू है 2। आप करके भी देखो, अगर k की जगह 2 रखता हूं तो 2/5 है। और 10/25 का भी सिंप्लीफाइड रेशियो कितना आएगा, 10/25 का भी सिंप्लीफाइड रेशियो कितना आएगा 2/5 आएगा। आई होप आपको यहाँ तक किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। इजी क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करोगे आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब यहां से कुछ क्वेश्चन को ढंग से समझना भाई, यही फिर चीजें आपके लिए आगे वर्ड प्रॉब्लम बनकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिएगा कह रहे कि डिवाइड 100 इंटू 2 पार्ट्स, 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो सच दैट दे आर प्रोपोर्शन टू 3/5। ये किसके प्रोपोर्शन में आ जाए, 3/5 के। अच्छा एक बात बताओ भाई, 100 को करना है, यानी ये जो प्रोपोर्शन आया भाई मेरा, समझना एक मिनट ध्यान से। अगर कोई चीज मेरी 3/5 के इक्वल आएगी तो इसका मतलब वो टोटल मिला के कितनी रही होगी, टोटल मिला के 100 रही होगी। आइए बेसिक से समझते हैं बात क्या है। हमने कहा लेट 3k एंड 5k बी द टू नंबर्स। समझना भाई ध्यान से, 3k और 5k कोई दो नंबर्स हैं where k is constant, where k is
कांस्टेंट सच दैट, कैसे हैं भाई वो दो नंबर? इसने ही तो भी कहा कि 100 को कुछ ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि इनका रेशो कितना है, 3:5 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने 3 के और 5 के मान लिए। अभी आपको मैंने ऊपर वाली चीज में भी समझाया था कि आप किसी भी रेशो का कितनी भी चीज से मल्टीप्लाई करो सेम वैल्यू से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो हमने के कोई ऐसा नंबर लिया जो उनके लिए सेम रहा होगा भाई। फाइन। अगर इनकी रेशो देखोगे तो 3k/5 के है, के से के शहीद होगा, रेशो तो आज भी वही है ना, रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने अपनी सुविधा के लिए सिर्फ इतना लेट करा। चलिए इसे 100 को दो इतने हिस्सों में तोड़ना है भाई, 100 को तोड़ना है। इसका मतलब है सच दैट कि सर 3k और 5k जो रहा होगा उन्हें ऐड करके ही तो 100 बना होगा ना कंप्लीट। भाई 100 को ही तो तोड़ना है मुझे 3:5 में, यानी ऐसे टुकड़े करने हैं उसके, 8 जगह टुकड़े करने हैं, 3 एक जगह 5 एक जगह। फाइन। चलिएगा, तो आपने कहा सर 3k 5k विल बी 8k इक्वल्स टू 100। चलिए, तो आपने कहा सर जो k की वैल्यू आएगी इससे आप समझे क्या, पहले वो भी समझ लेना भाई एक बार। इसने कहा था डिवाइड 100 into 2 parts such that they are proportion to 3:5। इट मीन्स इसका ये भी था भाई, इस चीज को भी आप समझना, 3:5 के हिसाब से 100 के आप टुकड़े करोगे। समझ रहे हो? चलो देखना भाई, के की वैल्यू है यहां से 100/8, या आप यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कहोगे सर 4 से कटेगा ये 2 बार और 4 से कटेगा ये 25 बार, तो 25/2 अभी के लिए यही रखते हैं भाई के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कितनी आई मेरी 25/2। फाइन। अब इसने कहा था 3k और 5k जो मेरे हैं सही मायने में एक्चुअल नंबर्स वो हैं, तो इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। आप कहोगे सर देन 3k मतलब 3 × 25/2, यानी ये क्या रहा होगा भाई? आपने कहा सर 75/2 रहा होगा। चलेगा, उसके बाद इसने कहा था 5k, आप कहेंगे सर ये कितना रहा होगा? 5 × 25/2 रहा होगा, यानी 125/2 रहा होगा। इनकी एक्चुअल वैल्यूज देखो क्या हो गई, 75 का हाफ आएगा आपका 7.5, और भैया 125 का आपका जो हाफ वो आपका सीधा सीधा हो जाएगा भाई 72.5। सॉरी 62.5 भाई, सॉरी 62.5। 100 को अगर आप दो हिस्से में तोड़ोगे ना भाई 3:5 के हिसाब से, तो भाई वो कुछ इन तरीके से टूटेंगे। आई बात समझ? यानी 100 का तीसरा पार्ट ये है और 5वां पार्ट ये है। आई होप मैं आपको ये चीजें भाई समझा पाया हूँ। ठीक है, आइएगा देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है भाई, इसकी भी तकलीफ समझते हैं। कह रहा है कि सर a/b जो है 5:9 है और b/7:4 है, देन फाइंड ABC। देखो भाई यहाँ एक चीज समझना आप ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट अति आवश्यक है। इसने कहा सर a/b 5:9 है, तो आपने कहा सर यानी a/b की वैल्यू 5/9 है। ऐसे ही आपने यहां से कहा सर b/c की वैल्यू 7/4 है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर वो आपसे इकट्ठा करके तीनों की रेशो पूछना चाह रहा है तो आपको वहां से एक चीज पर भी ध्यान देना है, और वो चीज ये है, समझिए एक सेकंड, और वो ये चीज है कि भाई आपको ना वो कॉमन नंबर देखना है जिसकी वैल्यू आप सेम कर सकते हो। भाई b जो है यहां भी है और b यहां भी है, आपको दिख रहा होगा b दोनों जगह, सर b यहां भी है यहां भी है, बट द थिंग इज दैट सर b यहां 9 है और यहां 7 है। भाई बात समझ? पर जब आप रेशो कंपेयर करोगे तो रेशो में दो वैल्यू तो नहीं हो सकती b की। भाई b जो यहां है क्या तो यहां भी यहां हो, या फिर जो यहां है वो यहां भी यही सेम हो, या फिर एक तरीका ये है सर मैं इन दोनों को सेम करूं तब जाके कुछ हो। तो हमेशा इस चीज का एक ध्यान रखना, इसे सेम करने का एक तरीका होता है
बी की जो दोनों वैल्यूज वहां है, आप एक बार उसका एलसीएम ले लो। अब 7 का और 9 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 63। 7 में और 9 में 63 को बनाता है, तो 63 बनाना है तो 63 इनका कॉमन नंबर रहा होगा। अब कॉमन नंबर बनाना है तो एक काम कर लेते हैं, यहां भी 63 बनाएंगे और यहां भी। और भैया अगर आप नीचे जितने से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 7 से यहां करो और 7 से ही यहां। इसे 63 बनाना है तो इसे यहां 9 से, इसे यहां भी 9 से। फाइन। अब देखना भाई इनके फाइनल टच क्या आएगा। आपने कहा सर ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आया वो आया 7 5 जा 35 अपॉन 63, और सर यहां आया 9 7 जा 63 अपॉन 36। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो भाई, ये चीज आपको हर एक चीज क्लियर करेगी। आपने कहा सर ए रेशो बी 35 रेशो 63 है, एंड सर बी रेशो सी 63 रेशो 36 है। तो यहां बी तो सेम है, तो अगर डायरेक्टली आपसे पूछे देन भाई बी ही तो सेम होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ए रेशो बी रेशो सी विल बी 35 रेशो 63 रेशो 36। ये आपका फाइनल आंसर होगा अगर आपको समझ आया हो तो। बताइए भाई मैंने क्या क्या चीज समझाई आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना एक बार। आप जहां भी 3 4 5 6 7 कितनी भी रेशोज को कंपेयर करते हो, तो आपकी जो कॉमन रेशो है इट शुड बी सेम। कॉमन रेशो शुड बी सेम एवरीवेयर। तो अगर इसे सेम करना था तो मैंने क्या करा, यहां 7 से मल्टीप्लाई करी और यहां 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करी, यहां भी 63 आया, यहां भी 63 आया, और अगर कॉमन है तो फिर तो कोई समस्या होनी ही नहीं है। तो इसका जो कॉमन नंबर आएगा वो 35 रेशो 63 रेशो 36 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दौड़ते हुए। देखिएगा इस क्वेश्चन को ऊपर ले लेते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। Two friends A and B started a business with an initial capital contribution of rupees 1 lakh and 2 lakh. At the end of the year, the business made a profit of 30,000. Find the share in each of the profit. समझना भाई, पहले तो एक इनिशियल कंडीशन समझ लो आप मेरी तरफ से, इंपॉर्टेंट। सेम रेशो of profit will you get as you invested। हो सकता है मेरी इंग्लिश ऊपर नीचे है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, पर एक चीज समझना, आप हमेशा ही एक चीज ऑब्जर्व करना, बिजनेस का नियम है, आपने जिस रेशो में इन्वेस्ट करा, जिस रेशो में इन्वेस्ट करा, आप उसी रेशो में ही क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट का और प्रॉफिट का रेशो सेम रहेगा। तो यानी अगर आपको रेशो पता लग जाए किसका, इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल का, तो आपको प्रॉफिट का रेशो भी पता लग जाएगा। कैसे समझना भाई ध्यान से। रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, कितना रेशो है इन्वेस्टमेंट का। आपने कहा सर 1 लाख और 2 लाख। ए बी ने कितना लगाया, 1 लाख और 2 लाख। तो आप कहेंगे सर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 लाख एंड 2 लाख। ये कंप्लीट कटा, आपने कहा सर 1/2, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आया, 1:2। तो भैया जो बाद में प्रॉफिट करेंगे उसका रेशो भी तो सेम आना चाहिए। तो प्रॉफिट है कितना, आपने कहा सर प्रॉफिट है 30,000।
तो समझ तो आप डायरेक्ट गए होंगे सर, 30,000 को 1:3 यानी 3 टुकड़ों में भी अगर तोड़ दूं तो 10,000 के 3 टुकड़े, तो एक के पास 10,000 और दूसरे के पास 20,000। इसे करने का तरीका ये होता है, प्रॉफिट कैसे आएगा, हम किसी के से मान लेंगे सर 1 × k + 2k, और टोटल प्रॉफिट कितना है 30,000। यहां से 3k की वैल्यू आएगी 30,000, तो डायरेक्टली k की वैल्यू विल बी 10,000। तो बस इसी रेशो में प्रॉफिट का बांट दो भाई। तो प्रॉफिट रेशो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ए के पास कितना आएगा 1 × 30,000, सॉरी 1 × k है ना 10,000, और सर बी के पास कितना आएगा उसका दूसरा हिस्सा ये। तो आप डायरेक्टली कह दोगे सर जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट का जो रेशो आया वो आया सर 10,000। अच्छा एक सेकंड, रेशो तो पूछा ही नहीं था शायद इसने, शेयर ऑफ शेयर पूछा था। तो बस आप डायरेक्ट कह दो सर ए विल गेट 10,000, बी विल गेट 20,000। दिस इज द फाइनल शेयर इन द रेशो ऑफ 1:2। सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है भाई, जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी ही प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट भी या फिर लॉस भी अगर होता है वो उसी रेशो में ही बढ़ जाता है। फाइन। तो भाई आज मैंने आपको रेशो प्रोपोर्शन को बहुत बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करी। जिसने कभी भी नहीं पढ़ा शायद वो भी इसे समझ जाए। ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, सुपर इजी चैप्टर है, सुपर इजी क्वेश्चंस हैं, सुपर इजी ही इसे समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अब आपकी 3 वीडियोस मेरे लिए और हैं भाई, मुझे कुछ अच्छी से अच्छी चीजें आपको समझानी है। फिर 30 दिन का आपका समर कैंप वाइंड अप हो जाएगा। बहुत ही लीनियंट और अच्छे बच्चे वो रहे होंगे भाई जिन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं, चीजों को समझा और नोट्स बनाए। फाइन। आपकी ये चीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आई एम डैम श्योर, आई एम परफेक्टली श्योर, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो जुड़े रहिएगा भाई इस चैनल से आगे भी, क्योंकि कंटेंट तो आपको 10th 12th का तो मिलता ही है, 9th और 11th का कंटेंट भी अच्छा खासा हमारे चैनल पे है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।